अगर आप सेफ टारगेट की बात करोगे तो आई सजेस्ट कि आपको 38 सेफ टारगेट तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ये 38 हर जो स्टेट है उनके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार की भी कम जाती है, मध्य प्रदेश, ठीक है, लाइक दैट ऐसे जो स्टेट्स हैं ना, यहाँ पर जो रहने वाला आपका जो टारगेट है वो 38 रखना। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सबसे 4 से 5 सवाल आते हैं जो कि रोज़ सुबह 45 मिनट सिर्फ रट्टा मारने और रिवीजन को दो। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इन्हीं के साथ अगर हम और भी ऐड करना चाहें तो फ्रेजल वर्ब वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। इनसे 5 to 6 मार्क्स में आता है, यहाँ पे 4 to 5 लिखा हुआ है, बट 5 to 6 आप लोग मानना, ठीक है। जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ कि आपका जो एग्ज़ाम है एयरफोर्स का वो है 22 एंड 23 सितंबर को, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी आपके पास 2 मंथ्स भी नहीं बचे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, क्योंकि कोई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि अब जाके स्टार्ट करने वाली है अपनी प्रेपरेशन को। अगर आपकी पहले से हुई है तो फिर आप बहुत अच्छा जा रहे हो, बट नेक्स्ट 45 डेज़ या जो नेक्स्ट 60 डेज़ आपके पास बल्कि कम ही बचे हुए हैं, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, एंड मैं A to Z जानकारी देने वाली हूँ कि आपको एग्ज़ाम किस हिसाब से क्रैक करना चाहिए। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, तो मैं सेम चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अग्निवीर वायु ग्रुप जो है 45 डेज़ की क्या मास्टर प्लान उनकी रहने वाली है। देखो मैंने 45 डेज़ इसलिए किया है क्योंकि जो नेक्स्ट 10 डेज़ बचेंगे उनमें आप एक अलग स्ट्रैटेजी जो कि मैराथन वगैरह होती है वो मैं अलग से बताऊँगी, ठीक है। बट अभी आपका जो ये है वो टोटली 45 डेज़ का प्लान रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न किस हिसाब से है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो टोटली क्वेश्चन अगर मैं वाई ग्रुप में बात करूँ तो 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इंग्लिश जो है वो 20 की आती है एंड रागा 30 का आता है, ठीक है। नेक्स्ट का बात करूँ कि टाइमिंग क्या मिलती है, तो टोटली 45 मिनट्स में हमें 50 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी 1 मिनट से भी हमें कम टाइम मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 50 सेकंड्स में मिलता है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, मतलब कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो उसमें आपका 1 मार्क्स जो है वो कट हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उसमें नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। ये कोई तुक्के वाला एग्जाम नहीं है, तो आप इसमें तुक्के बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। अगर आप सेफ टारगेट की बात करोगे तो आई सजेस्ट कि आपको 38 सेफ टारगेट तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ये 38 हर जो स्टेट है उनके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार की भी कम जाती है, मध्य प्रदेश, ठीक है, लाइक दैट ऐसे जो स्टेट्स हैं ना, यहाँ पर जो रहने वाला आपका जो टारगेट है वो 38 रखना। बट अगर मैं वैसे बात करूँ कि उत्तराखंड भी आप इसी में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ उससे नॉर्मल स्टेट्स की, लाइक दिल्ली, या फिर उसके बाद आप नीचे की साइड में लाइक बिहार वगैरह देख सकते हो, और मुंबई वगैरह देख सकते हो, लाइक दैट पंजाब वगैरह ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। एंड अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ इसी में जम्मू कश्मीर भी आप ऐड कर लेना। इनकी जो रहने वाली है टारगेट वो मैं कहूँगी कि आप लोग एटलीस्ट 34 to 35 के टारगेट रखना, ठीक है, क्योंकि इस बार भी दिल्ली की कट ऑफ 29 गई है, तो वो बढ़ते बढ़ाते जो PSL आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट उसमें 35 तक हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये कहना है। और उसके बाद भी अगर मैं अदर स्टेट्स की बात करूँ, यानी जो बहुत ज़्यादा नीचे, यानी कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, इस टाइप से असम वगैरह, मेघालय वगैरह के जो स्टेट है ना, इन सब में तो आप 25 ही टारगेट रखना अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। बट ये मैंने सबसे ज़्यादा इसलिए 38 रखा हुआ है क्योंकि जो ये बड़े स्टेट्स होते हैं लाइक हरियाणा वगैरह, इसमें सबसे ज़्यादा जाती है, ठीक है। और स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है वैसे तो, क्योंकि आपको आपका टारगेट ना बड़ा ही रखना चाहिए, क्योंकि कब PSL किस हिसाब से पहुंच जाए, क्योंकि ऑल डिपेंड्स करता है कि आपकी वैकेंसी कितनी है एंड फॉर्म कितने फिलअप किए गए हैं, तो आपका टारगेट अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि सब्जेक्ट वाइज आपको किस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो देखो इंग्लिश जो है ना वो टोटली 20 मार्क्स की आती है, तो ये बहुत बड़ा वेटेज स्कोर करती है, जो कि आप लोगों को भी पता है, चाहे वो एक्स ग्रुप हो चाहे वो वाई ग्रुप हो। तो इसके भी जो सिलेक्शन है वो किस हिसाब से होंगे, तो इंग्लिश में आपको पहले सेक्शनल कट ऑफ को पार करना होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया एंड स्टेट वाइज दोनों कट ऑफ लगती है। तो जो ऑल इंडिया कट ऑफ है वो इस बार बहुत गलत किया हुआ है, जहाँ तक कि मुझे लगता है ADCIL ने, क्योंकि इस बार की जो ऑल इंडिया कट ऑफ है वो ज़्यादा गई है एज़ पर लेवल की स्टेट लेवल कट ऑफ की, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, बट फिर भी इस टाइप से जो उन्होंने ऑल इंडिया कट ऑफ रखी है वो बहुत ज़्यादा रखी हुई है, ठीक है। बट जो हमारी सेक्शनल कट ऑफ अभी तक की मैं 2-3 इनटेक से देख रही हूँ, वो मैं इंग्लिश की आप लोगों को बता दूँ को आपको इंग्लिश में कम से कम 5 मार्क्स चाहिए होते हैं, जो कि इस बार भी गई है। एंड अगर मैं रागा की बताऊँ तो वो चाहिए होते हैं 77.5, राइट। अगर मैं वहाँ पे बताऊँ फिज़िक्स में 6.25 चाहिए होते हैं, एंड देन मैथ्स में भी सेम 6.25,
एंड इंग्लिश में भी यहाँ पे सेम ही होता है, 5 मार्क्स चाहिए होती है। ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ होती है। लाइक अगर आप ये नहीं पार कर पाओगे ना सेक्शनल कट ऑफ, फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आप फेल ही हो जाओगे, ठीक है, चाहे आपकी कट ऑफ जो है फाइनल मतलब आपके स्टेट की कितनी भी गई हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं वो कैब से, जो कि मैं खुद करवा रही हूँ। आप मेरे चैनल जाके ना विजिट कर सकते हो, उसमें मैंने वोकैबुलरी की वीडियोज़ अभी अपलोड कर दी है। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सबसे 4 से 5 सवाल आते हैं, जो कि रोज़ सुबह 45 मिनट सिर्फ रट्टा मारने और रिवीजन को दो। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इन्हीं के साथ अगर हम और भी ऐड करना चाहें तो फ्रेजल वर्ब वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। इनसे 5 to 6 मार्क्स में आता है। यहाँ पे 4 to 5 लिखा हुआ है, बट 5 to 6 आप लोग मानना, ठीक है। और इनको याद कैसे करना है कि आपको दिन भर में, आप ये मत सोचना कि मैं लास्ट में जाके बिल्कुल लास्ट के 15 डेज़ या 20 डेज़ या 1 मंथ में याद कर लूँगा। वो कैब इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि 5 to 6 मार्क्स आप ऐसे ही नहीं गंवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके ऐसे कोई तुक्का ट्रिक नहीं है, तुक्का मारोगे 4 क्वेश्चन गलत, 1 नंबर कट, बहुत गंदा लगता है उस वक्त, ठीक है। तो इसीलिए ये करना है कि आप दिन में कम से कम, मैंने यहाँ पे 45 लिख रखा है कि ताकि आप थोड़े ज़्यादा याद कर सके। लाइक दिन में इतना आपको डेली सोचना है कि मैं 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, 5 इडियम, फ्रेजेस, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लाइक 5 मैं पूरी वो कैब करूँगा दिन भर में, ठीक है। तो 30 मिनट्स में भी आप ये कर सकते हो, बट 45 मिनट्स अगर आप देते हो तो इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम ग्रामर की, तो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस, प्रेपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वर्ड्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसी में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐड कर सकते हो, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी ना इंग्लिश के पूरी चीज़ें मैंने बता रखी है कि कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का है, वो आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल में विजिट करके आप चेक कर सकते हो कि कौन सा जो टॉपिक है वो कितने मार्क्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बात करूँ मैं कॉम्प्रिहेंशन की, जो पैसेज हमारा आता है वो 4 to 5 मार्क्स में एक पैसेज आ जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। रोजाना एक पैसेज की सॉल्व करने की आदत डाली। देखो मतलब ये है ना कि हमें ये लगता है ना एज अ स्टूडेंट, हमें ये लगता है कि पैसेज को करना बेकार होता है, इसी में हम PQRS को भी ऐड कर लेते हैं। ये दोनों मिला के ना टोटली 6 मार्क्स में आते हैं। 5 मार्क्स का जहाँ तक पैसेज आता है और 1 मार्क्स में ना PQRS आता है, ठीक है। तो हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन है वो 6 मार्क्स तक की बनती है। तो देखो पैसेज को, एक डेली अनसीन पैसेज को ना सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखो हमारे एज अ स्टूडेंट हमें ये लगता है कि यार पैसेज हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो अनसीन आएगा, हमें नहीं पता कौन सा आएगा, तो हम क्यों इसमें टाइम वेस्ट करें। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको आगे के लिए पता चल जाए कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं और किस हिसाब से, क्योंकि देखो जब हम 10th एंड 12th में थे ना, हमारे एग्जाम्स में आते थे, उसमें डायरेक्ट आंसर मिलता था, बस इसमें ना। बट इसमें जो है वो एयरफोर्स में आपको जो पैसेज है वो हिंदी में ना पहले अपने मन में ना समझना पड़ेगा कि वो पैसेज कहना क्या चाहता है, एंड देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वरना आपको आंसर नहीं मिलेंगे। तो 5 to 6 मार्क्स आप इस तरीके से नहीं गवा सकते, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का वेटेज जो 15 to 16 लिखा है, बट आप इसे 14 to 15 कर सकते हैं। 16 का तो नहीं आता, बट 14 to 15 में आ जाता है, ठीक है। और ये रागा में सबसे ज़्यादा वेटेज यही गेन करती है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा रागा में इंपॉर्टेंट रीजनिंग ही हो जाता है। रीजनिंग भी 2 टाइप्स में होते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल। नॉन वर्बल होते हैं जो आपके जो पिक्चर्स वाले नहीं होते वो होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर सीरीज़ है, जो कि कम से कम आपके 4 मार्क्स गेन करती है। एनालॉगी, फिगर सीरीज़, एनालॉगी, ऑड वन आउट, सॉरी फिगर सीरीज़ जो इसमें वो 2 to 3 मार्क्स गेन करती है। एनालॉगी 2 मार्क्स में आता है, वन वर्ड सब्टी, ऑड वन आउट 1 मार्क्स में आता है। इस टाइप से मैंने रीजनिंग के भी बता रखे हैं कि किस टाइप से कौन सा वेटेज है। तो ये है नॉन वर्बल। अगर मैं वर्बल की बात करूँ तो कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, नंबर, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें देखो ताकि आपके दिमाग से सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स तो 7 to 8 मार्क्स में आता है, अर्थमेटिक मैथ्स का खेल होता है ये सारा। इसमें आपको कोई एडवांस मैथ 11 12 की नहीं आने वाली, जो कि हमने 10 तक पढ़ी हुई है ना, सेम वही चीज़ें आएगी। तो वाई ग्रुप में जो कि बेसिक एंड जनरल मैथ्स आती है बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना अपना इस बार की 2027 वाले इनटेक में, तो उसमें ना हमारे ना LCM वगैरह भी आए थे। एक क्वेश्चन LCM का आया था, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि डेली आपको कम से कम चैप्टर्स के 20 to 25 क्वेश्चंस करने हैं। बेसिक फॉर्मूले 1 to 30 तक के, स्क्वायर वर्ग, क्यूब्स वगैरह याद रखने हैं। देखो इसमें है ना कि आपको डेली ना टाइम देना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट को। मैं कहती हूँ अगर आप दिन भर में ना कम से कम आपको 6 to 7 आवर्स की अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मैं आर्ट्स में बताऊँ कि अगर आप चाहते हो कि कितने घंटे पढ़ाई करें, तो इतना होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 2 मंथ्स भी नहीं बचे हैं। और अगर आप शुरू से कर रहे हो तो मैं इतना बता रही हूँ, एटलीस्ट आपको इंग्लिश में दिन भर में 2 घंटे देने पड़ेंगे। रीजनिंग अभी आपको बिल्कुल भी नहीं आती, इसमें भी 2 घंटे लगेंगे। मैथ्स डेफिनेटली कवर टू 2 आवर्स, एंड GK GS एटलीस्ट 1 आवर तो दोगे ना एटलीस्ट।
देखो इंग्लिश में आपको 2 घंटे में से 1 घंटे आपकी वोकैब ले जाएगी, मुझे पता है वोकैब समझ में नहीं आती, याद नहीं होती, भूल जाते हैं। तो डेली रिवीजन, डेली प्रैक्टिस यही है वोकैब की रणनीति, इसमें और कुछ आप चेंज नहीं कर सकते, कोई तुक्का ट्रिक नहीं है। हाँ, जबकि आप जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स याद कर सकते हैं थोड़े से अपने दिमाग में ऐसे ट्रिक्स बना कर, लाइक मेटिकुलस है, ठीक है ना, तो इसमें आप हम कर सकते हैं कि जो कि इंसान मट्टी का जो कलश होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि मेटिकुलस मतलब हो जाता है केयरफुल, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मतलब केयरफुल आ जाए, तो हमें इसका सिनोनिम मेटिकुलस, तो ये कैसे पता चला, लाइक मैंने जो याद किया था कि जैसे मिट्टी का जो कलश होता है उसे हम बहुत ज़्यादा ना मिट्टी की चीज़ें ना संभाल कर रखते हैं, तो मतलब केयरफुल हो गया, संभाल कर रखना केयरफुल। तो लाइक दैट कि आप लोग इस तरीके से अपना जो है वो याद कर सकते हो, बट इसकी कोई तुक्का ट्रिक नहीं है, इसमें कोई आप ऐसे कोई जादुई ट्रिक नहीं है जिससे आप याद रख लो सारे, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बट मैं कुछ जेन्युइन वर्ड्स करवा रही हूँ अपने चैनल पर, ताकि मैं वोकैब एंड ग्रामर में दोनों चीज़ें कवरअप करवा रही हूँ। तो आप जाके देख सकते हो, मैंने जेन्युइन चीज़ें बताई है, जो जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है और मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस में भी शायद ही किसी को होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आता है और क्रैक कर लेता है एग्ज़ाम, मेरे 36+ मार्क्स थे, आप लोग जाके भी देख सकते हो, तो फिर उससे ज़्यादा ही पता होता है एज एन अदर स्टूडेंट्स जो कि ऐसे तुक्केबाजी खेलते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपको इंग्लिश में 2 घंटे तो देने पड़ेंगे, रीजनिंग में अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप 2 घंटे दो, अगर आपको आता है तो आप 1 घंटे में भी सेटिस्फाइड हो जाओगे रीजनिंग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ जीके जीएस की, तो जीके जीएस देखो 7 मार्क्स में है, बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस मतलब ब्रह्मांड है बिल्कुल, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। बट ठीक है, जैसे मेरे में जो, मैं अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो मेरे में आया था वो हिस्ट्री से आ गया था कि किसने वो वाले करो या मरो का नारा दिया था, तो लाइक दैट कि हिस्ट्री से एक क्वेश्चन, पॉलिटी से एक क्वेश्चन, इस टाइप से आ जाते हैं। तो वो मैं स्पेसिफिक मैंने वो चीज़ें जीके जीएस को लेकर बनाई हुई है वीडियो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो देख रहे हो तो भाई डेफिनेटली मेरी पुरानी वीडियोस देखना। नेक्स्ट बात करूँ मैं जीके जीएस की, तो 7 to 8 मार्क्स कम से कम, ठीक है। इसमें केवल सॉल्व करने का 2 to 3 मिनट्स लगना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम लेते हो, सिर्फ पढ़ोगे आप क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा आ रहा है मेरे को या नहीं आ रहा, ठीक है। तो जीके जीएस में यही थोड़ा सा आराम रहता है। स्टैटिक जीके में आपको करेंसी, कैपिटल्स वगैरह देखना है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल पार्क्स, जनरल साइंस में लाइक ह्यूमन बॉडी, और सबसे ज़्यादा वाइटामिन के बारे में आप देख लेना। यूनिट्स तो कम ही आते हैं वैसे। करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के महत्वपूर्ण, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइजेस और नए अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जैसे नियुक्तियाँ जो की जाती है ना, वो उसके बारे में। अगर मैं पॉलिटी में बात करूँ तो DPSP वगैरह देख लेना, जो आर्टिकल हमारा 1 to 25 है, ये सारी चीज़ें देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो जाके चेक करो। अब मैं बताती हूँ, ये तो मैंने पूरी सिलेबस बता दिया लाइक दैट। अब हम चेक करते हैं कि 45 डेज़ में आपकी टाइमलाइन क्या होने वाली है, ठीक है। फेज़ 1 की अगर मैं बात करूँ, डे 1 to 20 की, आई चेंज द कलर, ओके। डे 1 to 20 में अगर मैं बात करूँ, कॉन्सेप्ट एंड फाउंडेशन बेस, स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट करना है, डेली रोज़ाना 5 to 6 आवर्स की पढ़ाई करें, फोकस हर सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी को पूरा करें, अपने खुद के शॉर्ट्स नोट्स बनाएं, ठीक है। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका सिलेबस कवर अप नहीं है, अगर आपको नहीं पता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानती हूँ टॉपिक नाउन, अगर आपको इंग्लिश में नाउन के बारे में नहीं पता तो आप उसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। तो फर्स्टली आपको ये चीज़ें जाननी होगी, नाउन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन यू गो टू द क्वेश्चंस जो कि आप PYQs देख सकते हो या मॉक दे सकते हो, तो उस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ वोकैब या जीके की, तो सुबह का 1.5 घंटा सिर्फ वोकैब और करंट अफेयर्स को याद करने में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको करंट अफेयर भी देखना होता है एंड वोकैब। करंट अफेयर से मेनली 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1 to 2 मार्क्स के। जैसे हमारे में ना अभी जो हमारा जो मार्च में एग्जाम था, तो उसमें ना उससे पहले हमारा जो गर्ल्स का क्रिकेट का ना वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था मेरी शिफ्ट में कि लाइक जो वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा मेन इंडिया अगर जीती थी, तो इंडिया जब जीती थी तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल किसका था बॉलर्स में, तो उसमें किसे अवार्ड मिला था, तो वो थी दीप्ति शर्मा। तो इस टाइप से आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड 2 मार्क्स में आ जाता है। फेज़ 2 क्या है, डे 21 to 35 डेज़, स्पीड एंड सेक्शनल टेस्ट, मतलब डेली जो आपका गोल होना है, चैप्टर वाइज पढ़ना बंद करें, आप मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रैक्टिस करें। फोकस क्या रहने वाला आपका, इंग्लिश और राजा सेक्शनल मॉक्स अलग अलग टेस्ट है, टाइमर लगाएं, और मिस्टेक डेली जो गलत सवाल हो रहे हैं उसका एक अलग एयर नोटबुक को करें, ताकि उसकी सहायता दोबारा ले सकें। मतलब इसके कहने का मतलब ये है सिर्फ कि आपको सबसे पहले जो आपके 20 डेज़ थे उसमें आपने देख लिया कि टॉपिक वाइज आपने बिल्कुल डीपली पढ़ा, ठीक है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप 45 डेज़ में कंप्लीट कर पाओगे। बट इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक एक टॉपिक को नहीं पढ़ना, फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। आपको ये देखना है कि जैसे आप क्वेश्चंस लगा रहे हो ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर
आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग नहीं आ रही, ब्लड रिलेशन नहीं आ रहा, बट आपको एनालॉजी आ गई है, बाकी जो चैप्टर्स है वेन डायग्राम वगैरह आ गया, तो आपको उस पर फोकस कम करके फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी पर ही फोकस करना है। उसके भी कौन से पार्ट में नहीं आ रही है वो आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है कि आपको एक डायरी नोट्स आपको बना लेना है कहीं पे भी, जिस पे आप लिखो कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, मेरे को ये क्वेश्चंस या इस टाइप से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे 36 to 45 डेज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फुल लेंथ मॉक टेस्ट इस वक्त देखना है। असली एग्जाम वाले टाइम 45 मिनट्स का अलार्म लगा दो और रोज़ सुबह 2 फुल मॉक टेस्ट दो, जो कि आप कहीं से भी दे सकते हो, CDA RWA कहीं से भी फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो आप परचेज मत ही करना, ठीक है। फोकस ऑनलाइन स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ने से स्किप बटन से सही हो जाता है, इसके इस्तेमाल करने के बाद नहीं, ये सब नहीं ज़रूरी है। ये देखो ईगो कंट्रोल, अगर मैथ्स या रीजनिंग का कोई सवाल 1 घंटे से ज़्यादा समय ले रहा है तो उसे तुरंत छोड़ दे। ये आपकी ईगो पे नहीं लेना, लाइक दैट कि अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फिर आप ये सोचो यार ये नहीं हो रहा, क्या पता आए या ना आए, मैं छोड़ देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। ओके तो एयरफोर्स वाई ग्रुप सीक्रेट हैक्स जो कि कोई नहीं बताएगा, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रागा टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक। ये सबसे ज़्यादा सवाल होता है भाई, 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चन कैसे कर सकता है इंसान, जो कि हमें सेक्शनल में दिया हुआ है कि 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको इंग्लिश में ही करना है, तब तक रीजनिंग नहीं खुलेगी, तब तक रागा का सेक्शन नहीं खुलेगा, ठीक है। तो हम इंग्लिश तो जल्दी में कर सकते हैं, इंग्लिश आप 15 मिनट्स में ईजिली कंप्लीट कर लोगे अगर आपको आती है तो, बट जो रीजनिंग जो रागा का सेक्शन है वो 25 मिनट में 30 क्वेश्चन होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें मैथ्स होती है, रीजनिंग भी आप मैथ्स ही समझो क्योंकि रीजनिंग भी सॉल्व करनी पड़ती है ना, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा होने वाला है कि 30 सवाल सिर्फ 25 मिनट्स के लिए मिलते हैं। तो एग्जाम हॉल में सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, सबसे पहले जीके और रीजनिंग को आसानी सॉल्व जैसे 10 to 12 मिनट्स में उड़ा दें, ठीक है, बचा हुआ समय मैथ्स की कैलकुलेशन कर दें। मतलब ये है कि अगर आप, मैं मानती हूँ इसमें 12 मिनट्स लिखा हुआ है, बट आप 12 ना मान के मैं मानती हूँ अगर आप 15 मिनट्स में रीजनिंग एंड जीके दोनों कर लेते हो ना, तो आप इजीली मैथ्स को ना 10 मिनट्स में कर लोगे। 7 to 8 क्वेश्चन जो आते हैं वो मैथ्स आप 10 मिनट्स में कर लोगे, क्योंकि अगर आपको मैथ्स आती है ना तो उतनी हमारी हैबिट बन जाती है क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते। सारे क्वेश्चंस हार्ड नहीं आते, ये फोकस मत बना के जाना कि नहीं मेरा माइंडसेट ही यही है सारे क्वेश्चंस हार्ड आएंगे, नहीं भाई, हार्ड आते तो क्यों वो 25 मिनट्स देते, उन्हें भी पता है कि बच्चों को करना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, तो इसलिए सबसे पहले जीके जीएस को कर लेना, उसके साथ साथ रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग और जीके हमारे लिए ईजी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू मैथ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो गेसवर्क, तुक्का बिल्कुल बंद करें, मतलब 0.25 के नेगेटिव मार्किंग मेरिट लिस्ट से बाहर कर सकती है। 50-50 का डाउट हो तब रिस्क ले, वरना ब्लाइंड टिक ना करें। मतलब सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लाइक एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा इतना बड़ा एंड A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो अगर आपको पता है ना कि A और B तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ना आपको ना तुक्का गैस नहीं करना है कि नहीं मैं तो लगा देता हूँ, ठीक है, तो आपको तुक्का गैस नहीं करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सबसे पहले जैसे C और D में से है ना, तो फिर आपको 2 ही चीज़ें, अगर जैसे आपको लगता है कि C होगा या D होगा तभी आपको 50-50 श्योर हो, तभी आपको तुक्का लगाना है, वरना आप ऐसे ब्लाइंड करोगे तो फिर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर सकती है, ठीक है। तो ये थी मेरी फुल वीडियो जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से आपको वाई ग्रुप का जो 45 डेज़ का प्लान रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।